तुमसे बिछड़कर रहने को तो रह लेंगे, आंसू आंसू बहने होंगे बह लेंगे। हिज्र बिछड़ना, हिज्र में तेरे बाद भला क्या होना है, हिज्र में तेरे बाद भला क्या होना है, तेरे गम में गजले मधुरे क्या बात है, वाह 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 वाह। अब मुफ्त बहुत हो गया सर, गजल सुना देते हैं फिर। क्या सुनाए? अरे कुछ भी सुनाओ, कुछ भी सुनाए। पिटारी में बहुत माल है। नहीं माल की बात नहीं है, माला माल है। ये हमारे गजल के उस्ताद शायरों में है, और ये अभी तो हम लोगों को जो सुना रहे हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी वाले हैं इसलिए उसी तरह के सुना रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो उर्दू का ज्ञान है हमारे मधोज जी को, वो हमारे बीच के बहुत से दोस्तों को नहीं है। और गजल का जो किस तरह से मतलब गजल कही जाए उसके भी उस्ताद हैं। तो हम पूरे सम्मान के साथ उनसे अनुरोध करते हैं कि वो इस अवसर पर एक गजल भी प्रस्तुत करने की कृपा करें, और हम उनका अध्यक्षीय काव्य पाठ बात शुक्रिया। एक गजल हल्के फुल्के मूड की जी। मोहब्बत कि फिर से अना का बोझ, अना ईगो, कि फिर से अना का बोझ उठाया न जाएगा, फिर से अना का बोझ उठाया आना देख भी न सुनने गए। वो उठा भी नहीं पाएंगे, वो उठा भी नहीं पाएंगे, आपको तो उठा ही नहीं पाएंगे। फिर से आना का बोझ उठाया न जाएगा, हमसे दोबारा प्यार जताया न जाएगा, फिर से ना का बोझ उठाया न जाएगा, हमसे दोबारा प्यार जताया न जाएगा। आँखों में तेरे ख्वाब की, आँखों में तेरे ख्वाब की मंजिल बदल गई। वाह वाह। आँखों में तेरे ख्वाब की मंजिल बदल गई, आँखों से तेरा ख्वाब चुराया न जाएगा, आँखों से तेरा ख्वाब क्या बात है, क्या मस्ती की बात है। न जाएगा, फिर से ना का बोझ उठाया न जाएगा, हमसे दोबारा प्यार जताया न जाएगा। नीरू जी शेर आपके लिए सुना सकते हैं आप उनको कि धड़का सा एक रहता है, धड़का सा एक रहता है, सुनिएगा, धड़का सा एक रहता है हर एक कॉल में। क्या बात है। धड़का सा एक रहता है हर एक कॉल में, मुझसे तुम्हारा फोन उठाया धड़का सा एक रहता है हर एक कॉल में, हमसे तुम्हारा फोन उठाया न जाएगा, फिर से अना का बोझ उठाया। और शेर है कि हिज्र विशाल मिलना बिछड़ना मोहब्बत ये सब, कि हिज्रो विशाल इश्क मोहब्बत के लफ्ज से। वाह वाह। हिज्रो विशाल इश्क मोहब्बत के लफ्ज से, रिश्ता अब एक पल भी
निभाया न जाएगा, रिश्ता अब एक पल भी निभाया न जाएगा, फिर से ना का बोझ। शेराजी ने कि दिन का सुकून छीन ले रातों का चैन जो, वाह वाह वाह, दिन का सुकून छीन ले रातों का चैन जो, आँखों में ख्वाब सजाया न जाएगा, क्या बात है, आँखों में ख्वाब सजाया न जाएगा, न क्या कहते हैं? जाएगा, वाह, फिर से अना का बोझ उठाया न जाएगा, हमसे दोबारा प्यार जताया न जाएगा। शेर है सर, सिर्फ मोहब्बत चाहेंगे सबकी जी जी, कि रहते हैं लोग साथ फकत रोशनी तलक, हाँ क्या बात है, रहते हैं लोग साथ फकत रोशनी तलक, गर धूप ना हो साथ तो साया न जाएगा, अरे न वाह, जाएगा, गर बहुत धूप सारी ना वाह हो वाह वाह वाह, साथ तो वाह 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 वाह, साया न जाएगा। और आखिरी में मरता कैसे कि मदहोश जिसको आना हो आए वो बज़्म में, हाँ मदहोश जिसको मदहोश आए, वो जिसको, मदहोश मेरा तखल्लुस है कि मदहोश जिसको आना हो आए वो बज़्म में, आवाज़ दे के हमसे बुलाया न जाएगा, क्या बात है, वाह 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 आवाज़ दे के वाह, हमसे बुलाया न जाएगा, हमसे अना का बोझ उठाया जवाब। ये थे भाई अजय मदहोश जी, जिनको आपने सुना, वो जिस तरह से लिखते हैं, जिस तरह से पढ़ते हैं, जिस तरह से दिखते हैं, उसमें पोर पोर मदहोशी झलकती है। ये बात, और ये तखल्लुस जो इनको मिला है, ये बहुत सही तखल्लुस मिला है। वास्तव में क्या नहीं समझ पाते, क्या होता है? तखल्लुस मतलब पेन नेम, अभी नहीं आप सही निराली है, है। आपका निराली तखल्लुस आपका है। तो निराली है, नहीं नीरू तो निराली। उर्दू में नहीं जानते थे, उपनाम जानते हैं। अच्छा अच्छा, वही उपनाम ही तखल्लुस है। उसी से बहुत से लोग अपना तो नाम ही नहीं लिखते हैं शायरी में। उसी नाम से भी लोग, हाँ उसी नाम से हाँ हाँ बहुत लोग हैं, मेरा नाम लिखते ही नहीं। जैसे फिराक गोरखपुरी। हाँ हाँ उनका नाम ही नए कवियों को कुछ सजेशन दीजिए कि हम आप एक आध बार पढ़े, फिर आपको तखल्लुस अपने आप तखल्लुस आपकी कविता से निकलता है। हाँ, इनको भी जो तखल्लुस मिला है, बाद में मिला है। बाद में मिला है। जब इनके घर में इनकी कविता सुनी गई है, उसके बाद तखल्लुस मिला है। सही कहा, पहली बार वही। तो हम लोग ऐसा है, हमारा मतलब काम ही यही है, हम लोगों का काम यही है, शब्दाक्षर का काम ही यही है कि नए लोगों को हम लोग आगे लाएं और उनको सुने और उनको सुनाएं, कविता सीखें और सिखाएं। हमारी जो कविता लिखने की कानपुर की परंपरा है, जो गोष्ठियों की परंपरा है, उसका वास्तव में यही एम होता था कि जब हम लोग गोष्ठियों में जाते थे, जब छोटे थे, तो बहुत डांट भी पड़ती थी। अब तो अगर हम किसी को हम लोग डांट दे भाई साहब, वो तो मतलब पूरा एम्प्टी हो जाएगा, वो रिवाल्वर लेकर घूमना शुरू कर। आजकल ये पोजीशन है। लेकिन जब मैंने कविता पाठ शुरू किया था, मैंने जब गांव से शुरू किया था, तो गांव में हमारी जब कविताएं हर सैटरडे को साहब सुनाई जाती थी कक्षाओं में, तो हमने यही सोचा कि मतलब जो है कविता यार, जो कि हम दूसरे कविता क्यों सुनाए, हम खुद ही कविता बना कर सुनाते हैं। और गांव में गाय बैल भैंस चारा पानी सानी यही सब होता था।
तो हमने मतलब कहीं बुलाया गया हमको, और कहीं तो हमने कहा कि जब हमसे पढ़ने को कहोगे तो हमसे बैलों की शादी कराना नहीं। घर वाले कब्जा यहाँ से निकलेगी। अगर पढ़ाओ लिखाओगे तो बैलों की शादी ना कराना। तो कविता हमारी यहाँ से शुरू हुई थी, इस मस्ती से शुरू हुई थी। तो आपने मदहोश को देखा, कितने मस्ती से उन्होंने कविता पढ़ी और कितनी सहजता से कविता को कहा, कविता को जिया, गजल को जिया। जब तक आप कविता को जियोगे नहीं, जब तक आप प्यार करोगे नहीं, तो प्यार की कविता कैसे लिखोगे चौहान साहब, बताओ। इसके लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए बिल्कुल सर, आप इसके किसी से भी कर सकते हो, वो इसकी शायरी से भी हो सकता है। हाँ, वो इस किसी से भी हो सकता है, ऑफिस से भी हो सकता है। नहीं, आपको अपने काम से हो सकता काम से भी हो है, सकता है, आपको किसी से शायरी से हो सकता है, आपको अपनी कला से हो सकता है। जिस तरह से शिप्रा में है कि वो कला के क्षेत्र में, शायरी के क्षेत्र में और अपने बच्चों को बनाने के क्षेत्र में, वो भी तो एक कला है। बच्चों को बच्चे तो मिट्टी का एक लोंदा होते हैं, अब उनको 8 साल का बच्चा है, उसे पूरा उनको गढ़ना माँ का काम होता है। और जो इस तरह का काम करे वो निश्चित रूप से जो कला और संस्कृति के साथ जी रही है, उस कवित्री का नाम है शिप्रा। तो मैं चाहूँगा कि हमारे अध्यक्ष जी के बाद और हमारे जो मुख्य अतिथि जी के बाद हम लोग अपने शिप्रा जी को सुनते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं और उनकी कला से हम सभी परिचित भी होते हैं। वह पूरे प्यार और स्नेह के साथ, वो ऐसे घर में तो चौहान साहब को सुनाती ही होगी, बिल्कुल बिल्कुल साहब हैं, लेकिन आज हम लोगों के सामने सुनाएगी। आप तालियां बजाइए चौहान साहब। ये हमारा सौभाग्य था कि हमारा किसी भी बटन पर जो नहीं, वहीं पे ठीक, वहीं पे पदार्पण हुआ है, वहीं उस पे सर की वहीं पे खड़े होके उससे सुना, हुआ वहीं है पे खड़े होके और सुना, आपका भी हो रहा है। जगह पे। बैनर आ जाएगा। अच्छा, आप उधर चले चलो, जाइए, अगर वीडियो नहीं, बना लीजिए इनका। हाँ, वहाँ पर चले जाइए, आप भी बनाए। हाँ, इनका बना लीजिए। ऐसे करिए, ऐसे हाँ। सीधी बात है। तो चलिए, हमारे अध्यक्ष जी कुछ कह रहे थे। हम ये कह रहे थे, परंपरा है कि हम अध्यक्ष की बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं और जो हमारी गोष्ठियां या कोई भी कार्यक्रम होता है, अध्यक्ष के इशारे पर चलते हैं। हम लोग तो मतलब उनके आगे हैं, जो कठपुतली होती है उस तरह से, जैसे वो कठपुतली को चलाते हैं अध्यक्ष जी। तो कुछ वो कह रहे थे, तो उनकी बात सुनना बहुत जरूरी है। मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात खत्म करें, समाप्त करें, ताकि दो हम बातें- शिप्रा जी को मतलब सुनते हैं। कि ये आपका और हम सबका सहयोग है। हमारा भी जो मंचीय या पटल पे जो भी अवतरण हुआ है, पदार्पण हुआ है, वो सब सर के उसमें हुआ है। मैं थोड़ा बहुत जो आज बोल पाने, मालूम हकलाते थे, जो थोड़ा बहुत बोल पाने में सक्षम है ना, थोड़ा बहुत भी, वो सब चरणों की कृपा है। सर ने लगातार नहीं हौसला अफजाई सर तरीका बताना है, ये बड़ा बात है। नवोदित को आजकल कौन प्रमोट करता सर, और सर ने आज सैकड़ों यहाँ बैठे रहे, इसमें आधे से ज्यादा लोग, बल्कि आधे क्या, सभी लोग, खुद ही लोग सभी सबका जो पदार्पण है इस क्षेत्र में, वो सर का योगदान। विश्वास करने वाले कि हाँ ये पढ़ लेंगे सब। और हम आपको बताएं, ध्यान करके बताना, बुलाना, पहुंच जाना, ये बड़ी बात है हम आपको। और न्यायोचित तरीके से कि किसी से कोई छूटे ना, जहाँ जिसके लायक महफिल है वहां पर उसको बुलाना, यह बड़ी अद्भुत बात है हम आपको। कुछ ही लोग मंचीय दुनिया में हम आपको बता दें, राष्ट्रीय स्तर पर कुमार विश्वास वाला की तारीफ करेंगे तो उसने लोगों को बड़ा चांस दिया। हमारे जो कानपुर यहाँ पर सर से बड़ा कोई सर्वे कर रहा था, और जो संतुष्टि है ना उनके सदारत में, उनके अंडर में पढ़ने की, जो उनके नेतृत्व में, उसकी मानसिक तसल्ली अलग है, लेवल ही अलग। अभी हम आपको छंद सुनवाएंगे, मजा आएगा, आप देखिएगा कि कविता होती क्या। हमने तो लफाजी करते हैं, और ये कविता क्या होती है उसका आप मजा कीजिए। सुना उसमें बहुत अच्छा लगा। ये तो हमारे मधोर जी के अध्यक्ष जी की सहृदयता है जो हमारे प्रति है। उसके लिए नहीं, मैं सही कहा है। सर हमने बहुत सुने, मगर जो एक कहते हैं पानी पे चल रहा है,
वो चीज जो बाप की सुनते हैं हम गनाक्षरियाँ और सवैया, तो अभी तो सौभाग्य आएगा। फिलहाल आप कंटिन्यू कीजिए। चलिए हम जो हमारी एक तरह से बिटिया है इस गोष्ठी की, नवोदित कवित्री है, जो हमारी मेरा ख्याल है साहित्यिक कार्यक्रम में आज इस पहली तरह बार की है। गोष्ठियों में जी सर, गोष्ठी में पहली हाँ, बार। चलिए। अभी आईटी के अंदर भी हाँ, हम तो लोगों ने लोग पढ़ा हैं। है बच्चा। चलिए, आप आईडी के बाहर जमाई है हाँ, तो ये इस घर से शुरू हो रहा बाउंड्री से आप बाहर निकली हैं, घर की बाउंड्री से बाहर निकली हैं, तो ये मतलब बेटियां आजकल हमारी तो चांद पे जा रही हैं, कहाँ कहाँ नहीं जा रही हैं। तो पूरे सम्मान और स्नेह के साथ मैं शिप्रा को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी कविताओं से इस गोष्ठी को रसाप्लावित करने की कृपा करें। शिप्रा, को मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम। और साथ ही साथ मेरी माँ जिसने मुझे कविता लिखना सिखाया, उसको मेरा सादर प्रणाम। और मैं अपनी कविता प्रारंभ जी करती हूँ। स्वागत है, स्वागत। जैसा कि जब भी मैं काव्य पाठ शुरू करती हूँ तो मेरी एक प्रश्न है कि हर लम्हे में प्यार है, हर लम्हे में खुशी है, हर लम्हे में प्यार है, हर लम्हे में खुशी है, खो दो तो यादें हैं और जी लो तो जिंदगी है। क्या बात, क्या बात, वाह। बहुत बढ़िया भाई। सर्वप्रथम वसंत काव्योत्सव में मैंने ये पंक्तियाँ पढ़ी थी जो आज मैं पढ़ने जा रही हूँ। उस समय की मेरी ये भावना थी, मैंने शुरू किया था लिखना कि थोड़ा मन है नदिया तेज बोलिएगा। कि मन है नदिया सा लहरों सी सांसें, कि मन है नदिया सा लहरों सी सांसें, इन सांसों में अभी तूफान बाकी है, कि समेटे हैं खुद में हजारों खामोशियाँ, कि समेटे हैं खुद में हजारों खामोशियाँ, इन खामोशियों में अभी आवाज बाकी है। क्या बात है। कि जकड़ो ना अब हमको जमाने की जंजीरों से, हम बेटियां हैं, हमें जकड़ो नहीं, कि जकड़ो ना अब हमको जमाने की जंजीरों से, दिल में आज भी आजादी की आस बाकी है। कि एक अरसे से दफन थे, कि एक अरसे से दफन थे जो जज्बात हम में, उन जज्बातों में जान आज भी बाकी है। कि आज ही तो आगाज किया है सफर का, कि आज ही तो आगाज किया है सफर का, और अभी राहें तमाम बाकी हैं। क्या बात है। और अभी तो बस नापी है मुट्ठी भर जमीन, और अभी तो सारा आसमान बाकी है। अरे वाह, अभी क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। बहुत बहुत इसी क्रम में मेरी एक कविता है जिसे मैंने मेरी डॉक्टर एच.सी. वर्मा सर, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, जिन्होंने लिखा, उनसे मेरी बातचीत, उस समय मैं बहुत हतोत्साहित थी, और उनसे बातचीत के बाद ही मैंने लिखना शुरू किया। तो उस अंश को मैंने लिखा जो कि मेरे आईआईटी की अंतस मैगजीन में पब्लिश भी हुई थी। ये कविता बदकही का अर्थ हम सब गाँव से हैं तो जानते ही हैं कि बदकही चंद लम्हों की असर कुछ ऐसा कर गई, बदकही चंद लम्हों की असर कुछ ऐसा कर गई, कि निराश से मन में मेरे एक उमंग भर गई। क्या बात है। बेरंग थे मेरे सपने, बेरंग थे मेरे सपने, वीरान थी ये जिंदगी, न जाने कितने खूबसूरत से रंग भर गई। चंद लम्हों की असर कुछ ऐसा कर गई। शून्य सा हो गया था मन, शून्य सा हो गया था मन, जीर्ण सा हो गया था तन, शून्य सा हो गया था मन, जीर्ण सा हो गया था तन, 100% ऊर्जा का संचार कर गई। क्या बात है। चंद लम्हों की असर कुछ ऐसा कर गई कि अधरों पर थे सवाल कई, अधरों पे थे सवाल कई, पलकों पर टूटे ख्वाब कई, कि अधरों पर थे सवाल कई, पलकों पर टूटे ख्वाब कई, कि अपने जवाबों से मेरे मन को निहाल कर गई। बदकही चंद क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। यूं दिशा विहीन से भटक रहे थे हम कहीं, यूं दिशा विहीन से भटक रहे थे हम कहीं, था हमारा तन यहाँ और मन कहीं, और मन कहीं, कि मेरे इस विचरण को विराम दे गई। बदकही चंद लम्हों की असर कुछ ऐसा कर क्या बात है भाई, वाह। जिस उड़ान की थी तमन्ना एक अरसे से हमें, कि जिस पल का इंतजार था बड़ी शिद्दत से हमें,
कि उस हसरत को हिम्मत के पंख दे गई, बस कहीं चंद लम्हों की असर कुछ ऐसा कर गई वाह वाह। कि नैनों में थी मायूसी, कि नैनों में थी मायूसी, खामोशी भी शिकायतों भरी, कि नैनों में थी मायूसी, खामोशी भी शिकायतों भरी। मेरे रुखसारों पर, कि मेरे इन रुखसारों पर एक गुलाबी सी मुस्कान दे गई कि क्या बस बात कहीं है, चंद वाह वाह लम्हों वाह की वाह। असर कुछ ऐसा बहुत कर बढ़िया गई। भाई। बस कहीं चंद लम्हों की असर कुछ ऐसा कर गई। एहसास फील हुआ। बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी के साथ में मेरी एक नवीन रचना जो मैंने लिखी थी, जिंदगी का स्वेटर। अक्सर बड़ी उलझी सी लाइफ हम सभी की रहती है, तो उसी में मैंने लिखा है कि जिंदगी के धागों को और न उलझाइए, कि जिंदगी के धागों को और न उलझाइए। माता जी को अगर स्वेटर बुनना आता होगा तो जरूर समझेंगी, मेरा ये पूरा स्वेटर के जैसा ही है। कि जिंदगी के धागों को और न उलझाइए, थोड़ा जतन करिए और इन्हें सुलझाइए। क्या बात है। थोड़ा जतन करिए और इन्हें सुलझाइए। लीजिए हिम्मत और हौसलों की सलाइयाँ, लीजिए हिम्मत और हौसलों की सलाइयाँ, और अपने उम्मीदों के धागे से, और अपने उम्मीदों के धागों से कामयाबियों के स्वेटर बुनते जाइए, बुनते जाइए। और थोड़ा जतन करिए और इन्हें सुलझाइए। कि जीवन के हर उतार चढ़ाव, जब हम बुनते हैं ना तो उतार चढ़ाव भी आता है, कि जीवन के हर उतार चढ़ाव पे खुद को संभालिए, जीवन के हर उतार चढ़ाव पे खुद को संभालिए, और हर मुश्किल पे गौर कर, हर मुश्किल पे गौर कर उसे हल करते जाइए। वाह। जिंदगी के धागों क्या को बात है भाई। और हर न मुश्किल उलझाइए। के, हर मुश्किल के, हर मुश्किल के, हर मुश्किल पे गौर कर क्या बात उसे है। हल हल करते करते जाइए, कि जिंदगी के धागों को और न उलझाइए, थोड़ा जतन करिए और इन्हें सुलझाइए। क्या बात। बहुत बढ़िया। अपने कंधों की, अब बुनते बुनते कंधों पे आ गए, कि अपने कंधों की जिम्मेदारियों को हर कोशिश कर निभाइए, कि अपने कंधों की जिम्मेदारियों को हर कोशिश कर निभाइए, और अपने हर रिश्ते को प्रेम और विश्वास से भरते जाइए। बस इस तरह से अपने मन के सारे गम हटाइए, और इस खूबसूरत से स्वेटर की सुकून भरी गर्माहट का आनंद उठाइए। क्या बात है। क्या बात बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। एक मेरी सखी है, एक मेरी सहेली है। मेरे हर किसी के जीवन में एक मित्र होना बहुत जरूरी है। एक ऐसा मित्र जो आप जब भी उसको अपनी मदद के लिए बुलाए तो वो तुरंत हाजिर हो। आज वो मेरे बच्चे घर पे संभाल रही है तो मैं यहाँ पे आ पाई हूँ, तो मैंने उसके लिए ये कविता लिखी थी जो आप सबको मैं सुनाना चाहती हूँ। कि बावरी सी हवाओं में, उसके साथ अक्सर मुझे तो स्कूटी चलानी नहीं आती है, उसके साथ जब मैं उसकी स्कूटी पे जाती हूँ वो भाव मेरे मन में आए। कि बावरी सी हवाओं में उड़ती लटों की अटखेलियाँ, कि बावरी सी हवाओं में उड़ती लटों की अटखेलियाँ, और कुल्हड़ में चाय सी, और कुल्हड़ में चाय सी है तेरी मेरी यारियाँ, और क्या बात कुल्हड़ है। में चाय सी है तेरी मेरी यारियाँ। अच्छी उपमा लग रही है। कि अगर मैं हूँ तपती रेत सी जमीन, कि अगर मैं हूँ तपती रेत सी जमीन, तो तू है मेरे खातिर बरखा की घड़ी जैसी। कि अगर मैं हूँ तपती रेत सी जमीन, तो तू है मेरे खातिर बरखा की झड़ी जैसी। कि जब आती है मायूसी की, कि जब आती है मायूसी की रात जिंदगी में, तब बनकर भोर की किरणें तू दस्तक दे ही जाती है। क्या बात है। बनकर भोर की किरणें तू दस्तक दे ही भोर जाती की है। किरणें दस्तक दे ही सुबह जाती उठते है। ही वो डोरबेल बजाती है और बोलती चल टहल के आते हैं, बहुत हो गया दोबारा टेंशन वेंशन। जी जी। तो ऐसी है वो। बिना तेरे है नामुमकिन, बिना तेरे है नामुमकिन ये जिंदगी का सफर सुन लो। बिना तेरे है नामुमकिन ये जिंदगी का सफर सुन लो। कि तेरा साथ मांगते हैं हम ताउम्र के लिए, कि तेरा साथ मांगते हैं ताउम्र के लिए। बहुत अच्छा। कि जब डूबते हैं हम गम के पैमानों में, कि जब डूबते हैं हम गमों के पैमाने में, तब बनकर नींबू पानी सारी चढ़ी हुई उतार जाती है। क्या बात है। बावरी सी क्या हवाओं बात है। में उड़ती लटों सारी की चढ़ी हुई अटखेलियाँ, उतार जाती लड़ है। में ये अनुभव की जाती बात है। बहुत सही कहा। बहुत बढ़िया। वाह ये वाह अनुभव वाह। की बात। चाय क्या की प्रयोग है किया है। तेरी यारियाँ।
नींबू पानी का बहुत बढ़िया कि प्रयोग जब है। जब पड़ती है माथे पे चिंताओं की सिलवटें, कि जब जब पड़ती है माथे पे चिंताओं की सिलवटें, तब तब मेरे लबों पे मुस्कान बनकर बिखर जाती है। वाह कि बावरी सी हवाओं में उड़ती लठों की अठेलियां और कुल्हड़ में चालती है तेरी मेरी यारियां। वाह वाह वाह। कि कितना भी हो जिंदगी गर्दिशों में, कि कितना भी हो जिंदगी गर्दिशों में, फिर से एक बार कुंदन सी निखर जाती है। कि बावरी सी हवाओं में उड़ती लटों की अठेलियां, क्या बात है, कुल्हड़ में वाह, चालती बड़ी है बात तेरी ये है। मेरी यारियां। कि आपने सहेली पे लिखी। भाई साहब थोड़ा ध्यान दीजिए। इसको सहेली को लिखना पड़ा। नहीं विश्वास है तो नहीं। नहीं, नहीं, आप थोड़ा ध्यान कम दे रहे हैं, उनको सहेली पे लिखना पड़ा, आप पे लिखना चाहिए। ये आप थोड़ा ये तो चलिए अनुभव है ये। हो गया, हो गया। अरे ये सब हम लोग हो गया। मैंने 2 पंक्ति लिखी थी कि बहुत खास हो तुम, दिल के बड़े पास हो। क्या बात है और जो बड़े जो लिख दिया नसीब से मिलता है, और जो बड़े नसीब से मिलता है वो एहसास होता है। एहसास हमने लिख तो दिया उसको। सर ये कुछ नया लिखा। वीडियो बनाना बंद कर दिया उसने। खुला देखिए सब खुला है। नहीं तुम प्रमाण ना दो, वो सब समझेगी सपना जाके घर में। गाना एक तरन्नुम में सुना दीजिए। हाँ एक तरन्नुम में सुनाइए। जी बिल्कुल। व्यक्तित्व मैंने लिखा कि रखना है, हाँ रखना है, कि रखना है मिजाज तो सागर सा रखो तुम। क्या बात? कि रखना है मिजाज तो सागर सा रखो तुम। कि नदियाँ खुद ब खुद आकर आप में मिल ही जाएंगी। वाह क्या चमक सूरज सी रखो तुम हमेशा अपने चेहरे पर। चमक सूरज सी रखो तुम हमेशा अपने चेहरे पर। कि चंदा आके रोशनी तुमसे खुद ही मांगेगी। कि चंदा आके रोशनी तुमसे खुद ही मांगेगी। तो पिशगर हो तुम्हारी चाहतों में धूप की जैसी। तो पिशगर हो तुम्हारी चाहतों में धूप की जैसी। तो शीतल कांपती सुबहें तेरे पहलू में आएंगी। वाह क्या बात। तो शीतल अच्छा कांपती खेल रहा है। सुबहें तेरे पहलू में आएंगी। कि रखना है तो पेशानी, पेशानी पर माथा। हाँ कि रखना है तो पेशानी पर्वत से रखो तुम। अर्थात हमें जो काम करने हैं उसे हमारा मस्तक हमेशा गर्व से ऊंचा रहना चाहिए। हमारा मस्तक हमेशा ऐसे गर्वित रहना चाहिए। कि रखना है तो पेशानी पर्वत से रखो तुम। कि सुबह की ऊष्मित किरणें तेरे माथे को चूमेंगी। क्या बात है भाई वाह उष्मित किरण बढ़िया शब्द से अच्छा। कि रखना है घर खुद को तो फूलों सा भी रखो तुम। कितना भी ऊंचाइयों को छू ले, लेकिन अपने व्यक्तित्व को सरल और जी जी अच्छा बिल्कुल ही रखना चाहिए कि हर किसी को जी, के जी। मन को जो अच्छा लगे। कि रखना है घर खुद को तो फूलों सा भी रखो तुम। कि तितली तुमसे मिलने को खिंची चली भी आएंगी। कि रखना है मिजाज तो सागर सा रखो तुम। कि नदियाँ खुद ब खुद आकर आप में मिल भी जाएंगी। क्या बात है उनको भी ये मालूम के खारे बहुत हो तुम। है उनको भी सुन लो। ये मालूम के खारे बहुत हो हो तुम। तुम। मगर वो भी क्या करे उन्हें चाहे। क्या बात।
बात है। धन्यवाद। उन्हें प्यारे बहुत हो तुम। अंत में मैंने लिखा है राहे जिंदगी कि ये गुमसुम से हो। एक दिन मैं इनसे बड़ा नाराज थी, अब आया। चुप थी, तो उस दिन बहुत खामोश थी। उस खामोशी में ये बन गया, कैसे बना मतलब लिख डाला मैंने कि ये गुमसुम से होठ बहुत कुछ कहना चाहते हैं। ये गुमसुम से होठ बहुत कुछ कहना चाहते हैं। कभी मिलो तो वक्त की इजाजत लेकर, कभी क्या बात है। मिलो तो वक्त की इजाजत लेकर कि हम तेरे साथ कुछ लम्हे गुजारना हाँ, वाह। चाहते हैं। कि मुद्दतों से छुपाए बैठे हैं कुछ ख्वाहिशें दिल में, कि मुद्दतों से छुपाए बैठे हैं कुछ ख्वाहिशें दिल में। अपने अल्फाजों से पिरो इस हार से, कि अपने अल्फाजों से पिरोए इस हार से तेरा खैर मकदम करना चाहते क्या हैं। बात है। कि गुमसुम से होठ बहुत कुछ कहना चाहते हैं, कि ये गुमसुम से होठ बहुत कुछ कहना चाहते हैं। कि तेरे आके भर लो अपने आगोश में हमें, कि आके भर लो अपने आगोश में हमें। कि फिर एक बार तेरी बाजुओं में हम टूट कर बिखरना क्या बात चाहते है, हैं। टूट कर बिखरने का जवाब नहीं है। थक गए हम राह जिंदगी में तन्हा चलते चलते। टूट कर बिखरना, वाह वाह। थक गए हम राह जिंदगी में तन्हा चलते चलते। इस आखिरी सफर में तेरा हाथ थाम तेरे साथ चलना चाहते हैं। क्या बात है, ये वाह। गुमसुम से होठ बहुत कुछ कहना चाहते हैं। ये गुमसुम से होठ बहुत कुछ कहना चाहते हैं। कि खत में लिपटी हुई मेरी वो खिलखिलाती हुई हंसी, कि खत में लिपटी हुई मेरी वो खिलखिलाती हुई हंसी। जो आज भी तेरे पास रखी है कहीं किताबों के बीच, जो आज भी रखी है तेरे पास कहीं किताबों के बीच। वो मुस्कान हम दोबारा पाना चाहते